भाभी माँ, ओ भाभी, कितना ले जाऊंगी, बस हो गया। अन्नू ने कहा। क्या हो गया, कभी कभी तो आती है, तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती। कि ना लेती, पर भाभी, भैया इतने खर्चे में हैं, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। ननंद एक वर्ष बाद आई थी। राधिका ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि राधिका की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर ननंद भाभी का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि ननंद भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज एक सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपने ससुराल जा रही थी। बहू, जा किचन में जा, दूध उबाल पर है। राधिका के साथ उनके पास आते ही बोली। जी माँ जी, कहते हुए राधिका किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपये अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिए। यह है क्या माँ, रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ, तुझे यह मिले कहाँ, आपकी कोई नौकरी तो है नहीं। अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फ़ीस भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए, अभी उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे, वैसे भी तुम्हारा भाई फ़ीस का कोई इंतज़ाम कर देगा। तू यह पैसे रख ले। और ज़बरन बेटी के हाथ में रुपया ठूस कर चली गई। बेटी, अन्नू को पिछले महीने का भाभी का फ़ोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपये घर में से गायब हो गए। बता रही थी, उसने कुछ सोचा, वह मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली, और हाँ, यह 10,000 रुपये अभी सोफ़े के नीचे से मिले हैं। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में यह भी मिले। शायद यह वही रुपए हैं जिसके विषय में आपने फ़ोन किया था। राधिका की आंखों में आंसू थे। वह सास और ननंद की बातें सुन चुकी थी। ननंद को अपने आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननंद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है।